नरेंद्र मोदी सरकार देश की एक ऐसी सरकार है जिसे लोग गंभीरता से लेते हैं। इनके किए हुए कार्य चाहे लोगों के हित में हों या फिर लोगों के हित के प्रतिकूल हों, लेकिन फिर भी लोग इनकी हर एक्टिविटी पर काफ़ी ध्यान देते हैं और उसको गौर करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जो विश्व भर में अपनी एक मजबूत छवि के लिए जाने जाते हैं। दुनिया भर के तमाम नेताओं की लिस्ट में जब उनका नाम आता है तो वो सबसे प्रमुख तौर पर आगे आते हैं और अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि हमारे देश की विपक्ष की प्रमुख पार्टी कांग्रेस उनके तमाम तरीके पर मात देने की कोशिश करती है, लेकिन अक्सर कांग्रेस उनके हर एजेंडे के सामने फेल हो जाती है। उसके कई कारण हैं। नरेंद्र मोदी एक दूरदर्शी नेता हैं। वह अपने कार्य को करने से पहले उसको रणनीति के तौर पर देखते हैं कि वह कैसे सफल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने तब से उन्होंने देश के लिए काफ़ी कुछ किया। उन्होंने उन कार्यों को किया जो 500 सालों से वंचित थे और जिनको करने के लिए भारत की तमाम ऐसी सरकारें आईं और चली गईं और उन्हें डर लगता रहा कि कहीं हम ऐसा करके अपनी सरकार या अपनी जो वोट बैंक है उसे ख़त्म ना कर दें। नरेंद्र मोदी ने अपनी छवि के अनुसार काम किया और उन्होंने हमेशा से लोगों को एक मजबूत नेता का एक रूप दिखाया। नरेंद्र मोदी एक विश्व पटल पर मजबूत नेता बनकर उभरे। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात के गोधरा वाले दंगों के मामले को लेकर अमेरिका में उनका वीज़ा प्रतिबंधित हो चुका था और उन्हें अमेरिका तक जाने की अनुमति नहीं थी। यानी कि मोदी जब तक प्रधानमंत्री नहीं बने तब तक वो अमेरिका नहीं गए या फिर उन्हें अमेरिका जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका ने उन्हें स्वागत के तौर पर बुलाया और उनका काफ़ी सम्मान किया। तो इस बात से बिल्कुल स्पष्ट है कि दुनिया में जिसके पास ताकत होती है उसी का सम्मान होता है। और प्रधानमंत्री मोदी, उनके मुख्य सहयोगी अमित शाह, ये दोनों राजनीति की सबसे बड़े धुरंधर हैं और इन्होंने भारत में जिस तरीके से अपनी पैठ बनाई है वह काबिल तारीफ़ है। और कांग्रेस का नेतृत्व तो इतना कमज़ोर है जिसे देखकर नहीं लगता कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने में सक्षम हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसी पार्टी से बिलोंग करते हैं जहां पर किसी भी एक ऐसे नेता की जिसकी मजबूत छवि है, जिसके अंदर क्षमता है, उसको टॉप लेवल पर लिया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस में ये चीज़ नहीं है। कांग्रेस में राहुल गांधी के अलावा किसी ऐसे चेहरे को सामने नहीं लाया जा सकता प्रधानमंत्री के तौर पर, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से परिवारवाद में घिरी रही और यही कारण हुआ कि ना तो उसने देश का ग्रोथ होने दिया और ना ही अपनी पार्टी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से दुनिया भर में अपनी इमेज बनाई, मजबूत छवि बनाई, उस तरीके से उन्होंने काम भी किया। उन्होंने चाहे धारा 370 का मामला हो उसको निष्क्रिय कर दिया, साथ ही साथ राम मंदिर के मामले को भी उन्होंने काफ़ी ढंग से काम किया। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी लोगों के जहन में हैं, लोगों के मन में हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सब चीज़ों के बारे में क्या करने वाले हैं, जैसे कि समान नागरिक संहिता और जनसंख्या वृद्धि पर कानून बनाने के लिए, जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने के लिए बीजेपी के तमाम MLAs और MP प्रधानमंत्री को लेटर भी लिख चुके हैं इस संबंध में कि जल्द से जल्द जनसंख्या वृद्धि पर कानून बनाया जाए, नहीं तो देश की स्थिति विस्फोटक हो सकती है। अगर भारतीय जनता पार्टी जनसंख्या वृद्धि पर कानून बनाती है तो यह एक बहुत बड़ा फैसला होगा। साथ ही साथ बीजेपी की काफ़ी दिनों से उनके मुख्य एजेंडे में रहा है समान नागरिक संहिता वाला मामला, तो वो इस पर भी काम कर सकते हैं फ़िलहाल। लेकिन अब तक का जो कार्य है बीजेपी का वह काफ़ी तगड़ा कार्य है और इसके बल पे उन्हें उनका काफ़ी जनाधार बढ़ा भी है और जो उनका वोट बैंक है वो और मजबूत हुआ है। जो उनका फिक्स वोट बैंक था वो और मजबूत हुआ है कि हाँ, हमारी सरकार ने हमारे लिए वो किया जो हम चाहते थे। तो इस प्रकार नरेंद्र मोदी की सरकार एक बेहतर सरकार है। आप क्या सोचते हैं? अपनी